नमस्कार. मी आहे आता खुलताबाद येथील औरंगजेब यांच्या कबरीच्या ठिकाणी. आपण बघू शकतो हेच प्रवेशद्वार आहे. या ठिकाणाहून आत प्रवेश केल्याच्या नंतर उजव्या हाताला औरंगजेब यांची कबर आहे. हा उद्देश असा आहे, आपण बघतोय मागीलसून महाराष्ट्राचं म्हणा किंवा देशाचं सामाजिक जे वातावरण आहे ते कसं विद्रुपीकरण त्याचं चालू आहे आणि सातत्याने धर्माचा उल्लेख केला जातो आणि धर्माच्या नावाखाली सातत्याने एक दोन समाजामध्ये, दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम चालू आहे. ज्या छत्रपती संभाजी महाराजांची हत्या झाली ती औरंगजेब यांनी केली आणि त्याच औरंगजेबाची कबर देखील महाराष्ट्रात, मराठवाड्यात आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद या ठिकाणी जी आहे ती राहिली नाही पाहिजे, अशी काहीशी भूमिका ज्या छत्रपती संभाजी महाराजांची हत्या झाली ती औरंगजेब यांनी केली आणि त्याच औरंगजेबाची कबर देखील महाराष्ट्रात, मराठवाड्यात आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद या ठिकाणी जी आहे ती राहिली नाही पाहिजे, अशी काहीशी भूमिका महाराष्ट्रात आणि देशात काही लोक घेत आहेत. त्यामुळे एक वातावरण थोडंसं दूषित झालंय का, अशी देखील एक चर्चा आता सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळं आम्ही थेट याच ठिकाणी, ज्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर आहे त्याच ठिकाणी येऊन काही चर्चा करण्याचा देखील प्रयत्न केला आहे आणि बघतोय आपण या ठिकाणी पोलीस बांधव वगैरे काही आलेले आहेत. मात्र या ठिकाणी कुठलंही तणावाचं वातावरण नाहीये. या ठिकाणी अनेक बांधव या ठिकाणी भेट देण्यासाठी येत आहेत आणि आपण बघू शकतोय की इथलं जे वातावरण आहे तर सगळ्या धर्माचे लोक या ठिकाणी भेटायला येतात, इथं भेटीगाठी घेतात आणि कबरीच्या ठिकाणी देखील भेट देतात. त्यामुळं इथलं वातावरण कुठल्याही प्रकारचं दूषित नाहीये. याला एक तसं निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय आपण आणि त्यामुळं कुठंतरी या तणावाचं हे वातावरण कुठंतरी मावळलं पाहिजे, अशा भावना देखील इथे व्यक्त करण्यात आलेल्या आहेत. इथले जे पुजारी आहेत, जे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत देखभाल करतात कबरीचं, ते अफरोज अहमद म्हणून जे आहेत, त्यांची 6वी पिढी आहे या ठिकाणी ती सेवा करणारी, पुजारी म्हणून काम करणारी. आपण त्यांच्यासोबत देखील चर्चा केलेली आहे. आपण ते काय म्हणालेत आपण हे देखील पाहूया. देखिए, मेरा नाम अफरोज़ अहमद है। मैं यहाँ पर मेरी 6 जनरेशन में से हूँ। मैं मेरे दादा परदादा से यहाँ पर जो है पूजा पाठ मतलब देखना रेखना, साफ़ सफाई और मकबरा का जो दरगाह का खोलना बंद करना, ये सारी जिम्मेदारी है। और ASI के अंडर में यहाँ का मार्बल का जाली वगैरह है। उनका इंतकाल कहाँ हुआ था? दरअसल कुछ जानकारी है आपके पास? दरअसल औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद के अंदर। तो ये उस ज़माने में टोपी की सिलाई करते थे, कुरान शरीफ लिखते थे और उसी में इनका गुज़र बसर होता था। तो कुरान शरीफ का लिखाई का इनके पास 350 रुपया जमा हुआ था। तो वो 350 रुपया उन्होंने गरीबों में तकसीम कर दिए। मतलब उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद में ये गरीबों में तकसीम कर देना। और 14 रुपया 12 आने के अंदर इनकी जो है तो कब्र बनाएगी। तो 1921 के अंदर जो है लॉर्ड कर्जन के रिक्वेस्ट करने पर मार्बल की जाली और मार्बल का फ़र्श जो है तो लगाया गया। 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में और 1707 में इनका अहमदनगर में देहांत हुआ। तो इनकी वसीयत यानी इनकी भी इच्छा थी इनकी कि मेरा देहांत कहीं भी हो, मुझे मेरे गुरु के चरणों के नीचे लाके दफनाना। तो बाजू में इनके गुरु टीचर है ज़ैनुद्दीन शिराजी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले जो ख्वाजा है उन्हीं के फैमिली से है बाजू में ज़ैनुद्दीन शिराजी। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो जब हयात थे, जब ज़िंदा थे, तो उन्हें यहाँ पर आके जो है ज़ैनुद्दीन शिराजी के कब्र पे आके सुकून मिलता था। तो उन्होंने इच्छा ज़ाहिर की थी कि मेरा देहांत कहीं भी हो, मुझे यहाँ पर लाके दफनाना, क्योंकि उन्हें सुकून यहीं मिलता था जैसा। तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें यहाँ पर उनके बेटे आज़म शाह ने लाके दफनाया है। और उनकी बीवी की मज़ार है औरंगाबाद में, बीबी का मकबरा काफ़ी ताजमहल, और आज़म शाह की मज़ार यहीं बाजू में है। आज़म शाह और आज़म शाह की बीवी की है। उनके बड़े बेटे की कुछ है ना यहाँ? आज़म शाह है, उनका लड़का है आज़म शाह। और दूसरी एक बात, उन्होंने कुछ बोला था जैसे कि मेरे 12 आने या कुछ में, इसमें उनकी जो वो जो टोपी सीते थे, टोपी सिलाई के जो है 14 रुपया 12 आना उनका जमा हुआ था।
तो उन्होंने वसीयत की थी, इच्छा की थी कि मेरे मतलब मरने के बाद में ये जो मेरी मेहनत की कमाई का जो पैसा है, ये मेरे आखिरी जो क्रियाक्रम जो अंतिम संस्कार के लिए जो यूज़ होना है जो भी पैसा, तो वो मेरी कमाई का पैसा यूज़ होना, उसमें ख़जाने का और पब्लिक का 1 रुपया भी उसमें लगाना नहीं। इसलिए कुछ 12 आने ऐसे कुछ 14 रुपया 12 आने, उतना पैसा खर्च हुआ था। लकड़ी की मट्टी का फर्श था और लकड़ी की जाली थी। फिर 1921 के अंदर लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आया और उसने मट्टी का फर्श और लकड़ी की जाली देख के उसने जो है तो रिक्वेस्ट करा निज़ाम ऑफ हैदराबाद को। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ये मार्बल की जाली ला के लगवाया है, ये लॉर्ड कर्जन के रिक्वेस्ट करने पर। ओके। अभी वो जो आता है मतलब पूरा एरिया कब्र का वो सभी एरिया तो मुस्लिम लॉ बोर्ड के अंदर भी आता है क्या? दरअसल ये जो है ना आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो है मार्बल की जाली है। हाँ। और ये जो हिस्सा है ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड। ओके। और हम जो है यहाँ के 6 जनरेशन यहाँ के जो है पुजारी है। हमारी दादा परदादा से मैंने हमारी पूरी पुश्तैनी यहाँ पर जो है तो खिदमत करते आ रही है आज से 318 साल से। यानी औरंगज़ेब बादशाह का जब देहांत हुआ था तो उनके बेटे आजम शाह ने हमें ड्यूटी पे यहाँ पर उस पीरियड में रख दिए थे। तो जब से हमारी ड्यूटी यहाँ पर है तो खोलना बंद करना, यहाँ की व्यवस्था, देख रेख, ये सब टोटल मैनेजमेंट ये हमारे ज़िम्मे है। मतलब और ASI के अंडर में जो है वो मार्बल की जाली है। और आजकल जो है मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जो ASI यहाँ पर 15-15 लाख औरंगज़ेब के उर्स में जो है पब्लिक आती है और ASI उसका उर्स का खर्चा उठाती है। ऐसा नहीं है। ASI सेंट्रल गवर्नमेंट उर्स का खर्चा नहीं उठाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ जो है यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका खर्चा उठाती है। यहाँ का लाइट बिल, मेंटेनेंस, ये सब जो है हम हमारे पर्सनल करते हैं। दूसरी बात ये है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में लाखों पब्लिक नहीं आती है, 100 भी पब्लिक नहीं आती है, लाखों की दूर की बात है। क्योंकि ये हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के पाबंद थे। इन्होंने उर्स से, मेले से, ढोल बाजे से, कव्वाली से इन्होंने मना फरमाए थे। इनका उर्स जो है उर्स नहीं होता है, सिर्फ जो है कुरान का पाठन होता है सुबह फजर में और शाम में कुरान का पाठन होकर समाप्ति हो जाती है, बस इतने सादगी से होता है। कोई उर्स वगैरह, कोई मेला, कोई मेरोनिक निकलती नहीं है। दिनक्रम कैसा होता है सुबह से शाम तक? हाँ, ये दिनक्रम कैसा? सुबह फजर से, हाँ फजर से लेके रात्रि ईशा यानी 6 बजे से लेके रात में 9 बजे तक उनका दिन में 2 प्रोग्राम होते हैं, बस इतने गैप के अंदर सीधे सादे तरीके से। उसमें थोड़ा सा प्रसाद बना के गरीबों को खिला दिया जाता है, बस खत्म। हर दिन का है? नहीं, हर दिन का नहीं, ये उर्स का, वो भी उर्स नहीं होता है। ये उर्स बोले तो एकदम मतलब मेला भरना, ये वैसा नहीं है उनका। मैं बता रहा हूँ, इसमें 100 लोग भी नहीं आते हैं इसके अंदर। साल में एक बार होता है ना? साल में एक बार, एकदम सैंपल तरीके से है बस। ओके। हाँ। और यहाँ पर जो मेला भरता है, बड़ा मेला, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जरजरी जरबख्श की दरगाह। वहाँ का मेला भरता, वहाँ पर लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। ये साइड में जो है ज़ैनुद्दीन शिराजी का मकबरा है, उनकी मज़ार है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उन्हीं के फैमिली से है। तो उसके बाइक साइड में जो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का ड्रेस है वहाँ पर रखा हुआ। तो वो ड्रेस देखने के लिए साल में एक मरतबा वो खुलता है। हाँ। तो वो ड्रेस देखने के लिए 12 रबीउल अव्वल के दिन लाखों पब्लिक आती है, वो ड्रेस देखने के लिए आती है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का। लेकिन मीडिया में ये बताया जा रहा है कि औरंगज़ेब का उर्स जो है तो गवर्नमेंट जो है तो धूम से मनाती है, उसमें 10-10, 15-15 लाख पब्लिक आती है। ये एक हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रही है और हिंदू मुस्लिम में तेढ़ निर्माण करने का काम है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा मीडिया में चल रहा है ऐसा माहौल आप भी देख रहे होंगे, यहाँ है ही नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, एक दूसरे मिल के रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में साथ देते हैं, एक दूसरे से बिजनेस है, हमारे कारोबार है। हमें बताओ, मतलब जो कुछ चलता है पॉलिटिक्स के हिसाब से स्टेट में अलग अलग, मेरे को ये इसका कोई असर होता है? मेरे को ये बताओ, यहाँ पर उसका तो कोई असर नहीं है, मगर मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ सवाल कि 500 साल 300 साल हिस्ट्री के पीछे जाने से कोई फ़ायदा है? आपको कुछ मिलेगा? कोई फ़ायदा मिलेगा आपको? उससे क्या इकोनॉमी बढ़ जाएंगी हमारे हिंदुस्तान की? बढ़ जाएंगी कि बेरोज़गार को रोज़ी मिल जाएंगी? कि किसान आत्महत्या करने से कम हो जाएगा? कोई मसला हल होगा? नहीं होगा। 300 साल पीछे 500 साल पीछे जाने से कोई मतलब नहीं। आज का जो वक्त है, आज का जो पीरियड है, वो चीज़ को देखना है हमें।
कि उनका एक आज का जो दौर चल रहा है। उनका एक सवाल था जी बोलिए ना। कि दिनचर्या क्या है, मतलब सुबह से शाम तक दिनचर्या क्या होती है, मतलब क्या क्या करना पड़ता है, ये सवाल था। वो नहीं था मेरा सवाल। नहीं, जी उनको- जी 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 दिनचर्या क्या मेरा सवाल ये था कि महाराष्ट्र में जो जो चल रहा है अभी, आपने भी उनका जिक्र किया कि महाराष्ट्र में हिंदू लोगों के ये शत्रु मानते थे इनको, औरंगजेब को। तो यहाँ इनकी समाधि या फिर कब्र कैसे बनाई गई, क्या कुछ था, उनको कुछ जानकारी आपको? देखो, इसके बारे में तो मैं कोई डिबेट करना नहीं चाहता। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता मैं आपको जितना बता सकता था मैंने आपको बताया। अब ये क्या है, ये फजूल बातें हैं, ये राजकारण ही है। इस बात को, इस मुद्दे को छेड़ना, इसकी तकलीफ होती है इसमें- आपको? सबसे बड़ी- हमको क्या तकलीफ है, हम बहुत अमन में है, सुकून में है। हमारे यहाँ के हिंदू भाई भी अच्छे हैं, हम भी सुकून में हैं, वो भी सुकून में है। ये सिर्फ माहौल ख़राब कर रहे हैं बाहर के, ये मीडिया और पॉलिटिक्स, बस ये लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। देखो, मीडिया जो है हिंदुस्तान का जो है चौथा स्तंभ है, मानते हैं आप, है ना, चौथा स्तंभ है ये। तो मीडिया का काम है कुछ चीज़ें अच्छी भी दिखाना, ये नेगेटिव कुछ भी दिखा के ये जो है तो दो समाज में तेड़ निर्माण करना और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये अच्छी बात नहीं ये भी है। एक- आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर, देखो हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं हमारे पास, हर धर्म के। अभी आप देख लो पीछे कैमरा लगा के, ये हर धर्म के लोग आते हैं हमारे ये भी पास। था। ये वक्फ बोर्ड के अंदर आता है नहीं ना? कौन सा? ये पूरा वक्फ बोर्ड का कुछ हिस्सा है। ये वक्फ बोर्ड का हिस्से में है ना, ये दरगाह है, ट्रस्ट है नहीं, कब्र छोड़ के ट्रस्ट है। हाँ, ये दरगाह है नहीं, ये वक्फ बोर्ड का अंटर में है नहीं। कब्र किसने बनाई थी, मतलब कौन बनाया था? कब्र तो उनके बेटे ने यहाँ पर लाके दफनाए थे, आजम शाह उनका बेटा। और उसके बाद में जो है उसका मार्बल जो बिठाया है, तो वो लॉर्ड कर्जन की रिक्वेस्ट करने पर निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने उन्होंने बिठाए थे 1921 के अंदर। आज भी ये कहा जाता है कि वहाँ स्वराज था, यानी शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज के राज्य में था, फिर भी कब्र बनवाई थी। क्या भाईचारे के वास्ते बनाई है क्या? भाईचारे के वास्ते। अभी मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा कि वो अफजल खान की समाधि शिवाजी महाराज ने बनाए, मकबरा बनाए। सही है गलत है? सही है ना? जी सही है। क्यों बनाए? भाईचारा, फिर यही तो हमारे हिंदुस्तान की जो है तो सभ्यता है कि नहीं? तो आप हमारे माध्यम से क्या मैं समझना आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इतना पवित्र महीना है ये रमज़ान का, और मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि तमाम हिंदुस्तान के अंदर राजकारण, सियासी पुडारी ये अपनी सियासत को अपने पास रखे, और हिंदू मुसलमान जो चैन और सुकून अमन से है उन्हें रहने दे। ये अपनी कुर्सी के लिए लोगों के खाना ख़राब ना करें। और आखिरी सवाल, समझे? कुछ दिन पहले लोकसभा में बिल पास हुआ है, वो लोग वक्फ बोर्ड का जो अंदर मतलब लोग होते हैं मुस्लिम लोग, उनके अंदर फिर हिंदू लोग डालना चाहते हैं, तो वो बिल पास कर रहे तो हैं। वो तो अभी देखो, वो तो ये भी इसके अंदर आता है, इसलिए मैंने पूछा। कानूनी मसला है वो, तो उसके बारे में तो मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। तो कानूनी मसला है। यहाँ पर किसी को यानी शूटिंग को या फिर कोई विजुअल को वहाँ पर कब्र की फोटो खींचने में मनाही कर दी, कब से कर दी है? या देखो, ये हमने जो है ना थोड़ा माहौल के हिसाब से, अभी आजकल नौजवान क्या है, आते कुछ भी इंस्टाग्राम पे जो है वो बनाते और वो अपलोड करते, उससे माहौल ख़राब हो जाता है। इसलिए माहौल ख़राब नहीं होना बोल के उसको कितने दिन से मतलब क्लोज किया? ये तकरीबन 15 दिन महीना भर से अच्छा। बंद है। ओके, धन्यवाद सर।